जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है 1914 से 1918 के बीच, तो जर्मनी को इसका जिम्मेदार बताया जाता है और ठहराया जाता है, और जर्मनी को सारा हर्जाना देना पड़ता है। यहां तक कि फ्रांस वाले जो है वो अपना लॉरेंस और एल्सास शहर जो है वापस ले लेते हैं, और कोयला जो है उसको फ्री में देना पड़ता है ब्रिटेन वो जर्मनी को। उसके अलावा उसके ऊपर तमाम कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उसकी वायुसेना पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। उसके अलावा उसकी नेवी जो है लगभग 12,000 के आसपास रख सकता है, और उसकी जो स्थल सेना होती है यानी जो आर्मी होती है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता था। और बाकायदा ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्साई की संधि पर जब वर्साई महल में जब सब नेता इकट्ठा होते हैं, अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, तो वहां पर इससे संधि में सिग्नेचर कराया जाता है, जबरदस्ती बाध्य किया जाता है कि अब जो है तुम अब युद्ध नहीं लड़ोगे, और तुम्हारी सेना जो है ऐसे ऐसे नष्ट की जा रही है, और तुम सारा पैसा जितना भी खर्च हुआ है बम वगैरह में, मिसाइल वगैरह में, जो भी बंदूक वगैरह में, गोली में, जितनी भी, वो सारा हर्जाना इनको देना है जर्मनी को। जर्मनी बौखलाया हुआ था अंदर अंदर, लेकिन जर्मनी कुछ कर नहीं पा रहा था। उसी समय एक आदमी का जन्म होता है, नाम एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर आता है और वो नाजी पार्टी का गठन करता है। नाजी पार्टी का गठन जब ये करता है तो ये थोड़ा तेजी से इसका क्या होता है, इस फेमस होने लगता है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब इंसान कभी फेमस होता है धीरे धीरे, तो उसके पीछे लोग दुश्मन पड़ जाते हैं। इसका दुश्मन एक यहूदी होता है। यहूदी इसकी पहली प्रेमिका भी थी, और यहूदी से बड़ा चिढ़ता भी था। इसका कारण यही है, मैं बता रहा हूं। यहूदी जो है बाकायदा पुलिस में जाके बता देता है कि हिटलर यहाँ छिपा हुआ, क्योंकि नाजी पर बैंड लग गया था। नाजी उभर नहीं पा रही थी। वजह यह थी कि नाजी पे सरकारी तो रूप से इस पर बैंड लगाया जा चुका था, और ये जो है खुले तौर से कोई भाषण वगैरह नहीं दे सकते थे। हिटलर पर बाकायदा इस पर प्रतिबंध था। हिटलर जब छिप जाता है तो एक यहूदी बताता है कि हिटलर फला जगह छिपा हुआ है, उसको पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डाल दिया जाता है तो जेल में ये काफी समय बिताता है, तो वहीं पर एक बुक लिखता है, मीन काम्फ। सुन लो जी, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। मीन काम्फ नाम की एक पुस्तक लिखता है, और उसमें जो है पूरा बताता है कि जर्मनी को अगर आगे ले जाना। इसकी मीन काम्फ पुस्तक बड़ी फेमस हो गई, जनता में हर एक व्यक्ति के पास पहुंच गई, और लोगों ने जब इसकी बातें को सुना और देखा कि ये तो जर्मनी से बड़ा सच्चा प्यार करता है, ये तो जर्मनी का एक सच्चा नागरिक है और जर्मनी का भला चाहता है। इसने बाकायदा बताया कि जर्मनी को अगर आगे ले जाना है, जर्मनी को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, अगर जर्मनी को डोमिनेट करना है, तो हर हाल में एक लोग को सर्वोपरि होना पड़ेगा, और एक लीडर बनकर उभरेगा, और वही जो है आपको न्याय दिला सकता है, और जर्मनी को सर्वोच्च पद तक पहुंचा सकता है, और जर्मनी को विकसित कर सकता है। उसके बाद लोगों ने मार एकदम शोर शराबा कर दिया। मार एक तरीके से समझ जाइए कि वहां पर हड़तालें होने लगी, और हुजूम उमड़ पड़ा रोड पर कि मेरे नेता को छोड़ो, मेरे नेता को छोड़ो, यानी हिटलर को छोड़ो। और अंततः सरकार वहां की घबरा गई, और उसको अंततः छोड़ दिया गया। उसके बाद ये इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन एक लड़ता है, उसमें इसको 2.6% वोट मिलता है। कितना? 2.6% वोट मिलता है। और ये चेक कर रहा था कि देखें मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, और 2.6% वोट मिलता है, यानी भारी मतों से ये हार जाता है। लेकिन फिर भी निराश नहीं होता। वो कहते हैं ना, हिम्मत वालों का तकदीर भी साथ देती है। वो जुड़ जाता है, लग जाता है, और पूरी मेहनत के साथ फिर लग जाता है, और अंततः वो दिन भी आ जाता है जब हिटलर जर्मनी का वाइस चांसलर बन जाता है। और वाइस चांसलर बनते ही ये जर्मनी के संविधान को पूरा बदल देता है, और अपने आप को सर्वोपरि घोषित कर देता है। मतलब एक तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही, मतलब वो जो कहेगा वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और उसके बाद क्रूप फैक्ट्री वगैरह पे हर जगह भाषण देता है, और धीरे धीरे करके ये एकदम फेमस हो जाता है। और उसके बाद सन 1939 को ये महाराज पोलैंड पर अटैक कर देते हैं।
पोलैंड को अपने कब्जे में। टन टन टन, टन टन टन। उधर सोवियत संघ से कहता है कि तुम चुपचाप रहो, पोलैंड जीतेंगे हम तुम्हें दे देंगे। अब सोवियत संघ भी बड़ा खुश कि चलो यार, मतलब वही वाली हाल है कि मेहनत भी नहीं करना, पाना भी सब कुछ है। लेकिन जीतने के बाद सोवियत संघ को नहीं देता। सोवियत संघ के सैनिक लोग आते हैं, सोवियत संघ भेजता है अपने सैनिकों को कि जाओ और पोलैंड पर कब्जा कर लो, और हिटलर जीत चुका है। और अब सोवियत संघ बाकायदा इसका सपोर्ट भी करता है हिटलर का। लेकिन वही है ना कि इनके सैनिकों को हिटलर जो है, हिटलर के सैनिक लोग भगा देते हैं, मार के बाद चले आए यहाँ पे लेने। मतलब जैसे मतलब वो समझे हैं खाला का घर कि जब चाह आ गए, लतिया दिया और लतिया के भगा दिया इनके सैनिकों को। मतलब वही वाली हाल सोचा कि भाई मेहनत भी ना करो और पका पकाया सामान भी मिल जाए। अब ओके, उसके बाद जो है सोवियत संघ तो गुस्से में आ ही गया, सीधी सी बात है, आएगा, लाजमी है आना। उसके बाद ये हिरे नहीं फिरे, फ्रांस पर अटैक कर दिया, फ्रांस को भी अपने कब्जे में। फ्रांस तो इतना डर गया कि वो समर्पण कर दिया, बोला भैया हम समर्पण करते हैं, सरेंडर तुरंत। उसके बाद ये क्या किया मालूम है, सन 1940-41 के बीच में ये ब्रिटेन पर अटैक करता है। अब ब्रिटेन पर जब अटैक करता है तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम दबाव में नहीं आएंगे, हम दुश्मन के आगे गिरेंगे नहीं, हम दुश्मन से हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने वही किया, एक जोरदार भाषण दिया। और उसके बाद जो है जनता वहां पर जोश में आ गई, सैनिक लोग जोश में आ गए और लड़े, और हिटलर को विवशता कारण जो है पीछे हटना पड़ा, विवश होकर। और ये उल्टे ना फिरे, ये सोवियत संघ पर अटैक कर दिए। सोवियत संघ वैसे ही खार खाया हुआ था, आओ बच्चों अब जाओगे कहां। अब यही सबसे बड़ी भूल हुई। और ठंडी में लड़ने के ट्रेनिंग जर्मनी के सैनिकों को नहीं थी। और सोवियत संघ में ठंडी बहुत पड़ती है, यूक्रेन वगैरह साइड में ये सब जगह बहुत ठंडी पड़ती है। रशिया में तो ज्यादातर ठंडी, वहां का इलाका सबसे ठंडा माना ही जाता है। अब वो सबको ट्रेनिंग थी, वो सबको आइडिया थी ठंडी में कैसे लड़ा जाता है। जर्मनी यही मात खाता है, जर्मनी जो है खदेड़ा जाता है। अब शुरू जर्मनी का खदेड़ना मित्र राष्ट्रों द्वारा। इधर से ब्रिटेन भी, फ्रांस भी आ गए, इधर से ये सोवियत संघ, और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में था ही वो। उसके बाद इसको खदेड़ा जाता है, महल तक सेना पहुंच जाती है, बैटिल ऑफ बल्गे, और उसके बाद जो है लेनिनग्राड में, और इन तमाम जगह जो है इसकी हार होती है हिटलर की। और हिटलर एक अंतिम प्रयास करता है कि संधि कर लें, मतलब दिखाने के लिए। वो डर तो गया था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था कि हम डरे हैं। मतलब वो ऐसा अपने आप को मतलब बिहेव कर रहा था कि मतलब सोचे कि मित्र राष्ट्र आ जाए मेरे पास और संधि कर ले। डरा भी है अंदर से और दिखा भी नहीं रहा है कि हम डरे हैं। समझ रहे हो बात को। अब क्या संधि होगी, खुदाई जो है सोवियत संघ वाले इधर कूद पड़े, ब्रिटेन वाले, विंस्टन चर्चिल एकदम कुदवाए दिन। और हिटलर जब 5 किलोमीटर उसका महल बचता है, सैनिक जब खेल लेते हैं, तो वो अपनी पत्नी एवा ब्राउन को साइनाइड की गोली देता है। पहले अपने कुत्ते को देता है, कुत्ता तुरंत मर जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी एवा ब्राउन को देता है। एक दिन पहले उसने शादी किया था, सोच लीजिए, 1945 में मरा था। और उसके बाद अपने आप को गोली मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों सुसाइड करता है, मार लेता है? क्योंकि वो जानता था कि अगर मुझे जिंदा पकड़ा जाएगा तो ये तय है कि मेरी लाश को बहुत बुरा हाल करेंगे, अब मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। जैसे मुसोलिनी के साथ हुआ था, इटली का जो तानाशाह था, उसके साथ तो एकदम अमानवीय, मतलब जो जिसको कहा जा सकता है बड़ा खतरनाक अत्याचार, जिसको मानव द्वारा एक बहुत ही बेकार उसके साथ किया गया कि नंगा करके उसको जो है टांग दिया गया और उसको जूते चप्पल और तमाम चीज से बारिश की गई ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी उसके यही डर के मारे हिटलर ने अपने आप को ऐसा किया और बोला कि मेरी लाश किसी को मिल ना पावे, और वही हुआ। और अंततः जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।